एक्चुअली इसकी कोई प्लानिंग नहीं है और हो नहीं सकती। आप एट द एज ऑफ 60 यू कैन नॉट प्लान सच थिंग्स। और फिर एक इतना लंबा सफ़र गुजरा होता है तो आप कहते हैं कि बस अब कोई भी नहीं, बच्चे भी खैर से, तो एक इंडिपेंडेंस की आदत भी पड़ जाती है, अपने साथ अकेले रहने की भी आदत पड़ जाती है। अपनी बहनें हैं, अपने दोस्त हैं और काम है। तो मुझे ख़ास सॉरी जैसे लोग कहेंगे पता नहीं बड़ी तन्हाई का शिकार थी, कोई तन्हाई का शिकार नहीं थी, सॉरी। मैं बड़े मज़े कर रही थी, मैं ट्रैवल करती हूँ, बच्चों के पास चले थे, तो उस तरह से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ और है। मुझे किसी आदमी की तलाश नहीं थी, ये मैं आपको साफ बता दूं। और ये मतलब इस वक्त कोई सोचता नहीं कि क्योंकि एक और ऑप्शन पे जाना बहुत ख़तरनाक भी होता है, आसान नहीं होता कि आपको एक आदमी की तलाश हो, उसमें से आप 5-6 को ट्राई करके एक उसमें से फाइनल करें, वो भी ठीक नहीं निकलता। तो आप इस वक्त किसी और इंसान के साथ अपनी कमिटमेंट का सोचते नहीं हो। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और फिर ये कि उसमें एज डिफरेंस तो फलाना, तो अगर आप इतने कैलकुलेटिव हो तो आप तो फिर कहें कि इसके पास ये हो, उसके पास वो हो, उसका महल हो, उसकी यूँ हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, उसके पास वो, कुछ भी नहीं था क्योंकि मैंने खुद ही सब कुछ कर लिया। मेरे पास गाड़ी भी है जो मुझे चाहिए, मैंने घर भी बना लिया, मेरे बच्चों को भी घर बना के दिए। मुझे अल्लाह मियाँ ने मुझे किसी के ऊपर रखा ही नहीं, कभी पहले भी नहीं रखा था। मैं किसी हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी ही नहीं। तो मेरी अपनी पोजीशन वैसी थी, मैं अपने सेटअप में अपने घर में अपने आप के साथ रह रही थी। अब वो कुछ होते होते सिचुएशन ऐसी होना शुरू हुई तो मुझे तो अपने आप को ही समझाने में 1.5 साल लगा। और ज़ाहिर बहनें, सबसे पहले मैं मज़े की बात बताऊँ, एक तो ये और दूसरा दुरैद, सुल्ताना से भी पहले, वो मेरा बहुत प्यारा सहेल है। और नरीमान, मैं यूँ हो गई ना, तो मेरी बेटी बड़ी नरीमान जो है कि ये यूँ बात हो रही है और मैं तो वही, तो बच्ची ने भी अम्मा तो ठीक है आप कनाडा में आगे कर ले। मैं कहा हाय अल्लाह, मैं कनाडा में भी तो मैं हूँ ना, ढोल तो बजेगा ना। उधर से दुरैद, तो फिर सुल्ताना, तो फिर रुबीना, तो फिर बहरोज़, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहरोज़ तो मिल के आशिक हो गया, क्या देर क्यों कर रही है, सोच क्या रही है, जल्दी कर। होते होते खैर मैंने अपने आप को 1.5 साल में समझाया। अम्मी तब जिंदा थी तो आते थे, खाना वाना खाते, गपशप। अम्मी का कितना अच्छा है, कितनी अच्छी नहीं चले ए फिर दा बेकार जी, कितना चंगा लगे। मैं कहा अम्मी चुप कर जाओ, ठहर जाओ। मैंने ज़रा हौसला, अम्मी कितनी क्यूट। हाँ अम्मी हमें कहती फिर दा बेकार जी कितना अच्छा लगे ना, मतलब वो एक उनकी बड़ी अच्छी एक वाइब है और बड़ा स्पिरिचुअल सा आदमी है और बहुत ही एक दरवेश। हाँ बाकी हाँ मैं भी, जिसको दरवेश से अलावा मैं फ़कीर भी कहती हूँ। खैर तो वो सब था, लेकिन फिर उसमें वक्त लगा और फिर जो फैसले में आते आते फिर अब्बास भाई, वो जो कि बड़े भाई हैं और सब फैमिली के सरबराही हैं, और वो और बहरोज़ तो दादा अब्बू हैं हमारे, वो सब ज़ारा की शादी पे आए हुए थे। उसके बाद ये सारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा चलो भाई अब तो करना है, और ये फैसला हो गया। 2 लड़कियां ब्याही मैंने उसके बाद उसके बाद फिर बस हो गया। लेकिन ये कि ये सच्ची बात है, इट्स ऑल गॉड्स विल, इसका कोई प्लान। और वो खुद 10 साल से, कितने 8 साल से वो फारिग फिरे थे, उनकी डिवोर्स को अरसा हो गया। जैसे कि माँ सदके जाए, लोगों के कुर्बानी चले जाएं आप लोग, जो हर वक्त लिखते हैं कि फ़लानी का घर उजाड़ा तो फ़लानी के बच्चे, भाई वो अपने अपने घर में थे, अलग अलग थे सब। मैं अलग रहती थी, मैं खुद 10 साल से अकेली रहती थी, वो भी कहीं अकेले 8 साल से अकेले रहते थे और वो अपना काम कर रहे थे। और उनकी जो एक्स है, बड़ी ज़हीन औरत है, उनकी भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस आ चुकी थी। तो हर किसी की अपनी लाइफ है, तो उसमें किसी ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे अगर मूव ऑन करने में, अगर कोई इंसान मूव ऑन करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमारी सोसाइटी को इतना क्या मसला होता है? नहीं, लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, लोगों को तमीज़ भी नहीं, अकल भी नहीं है। आराम से कह देंगे इसने उसका घर उजाड़ा, उसने उसका क्या बिगाड़ा, अरे भाई वो फलानी इतनी अच्छी थी तो इसमें क्या था, आपको पता ही नहीं है कुछ बात का। कोई अकेला पैर पड़ा था, एक अकेली औरत पड़ी थी, उनके बच्चों की ड्यूटी, मेरे बच्चे ब्याह दिए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, तो मैं एक, अब जो जिंदगी का फेज था वो बड़ा जबरदस्त था, बड़ा अच्छा था। किसी की जिम्मेदारी से फारिग, हाँ, जो मैंने किसी की जिम्मेदारी नहीं। मेरा जिधर दिल करता था उठ के उधर गई, सहेलियों की गई, फिल्म पे चले गए, घूमने खाने चले गए। ये वक्त तो हमें बचपन में भी नहीं मिला था, क्योंकि पेरेंट्स के घर में भी एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, इतने बजे जाना। शादी तो आपकी इतनी जल्दी होगी? शादी भी, उसके बाद शादी के साथ मियाँ की मर्जी, उनकी तरफ देखना, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं। बात है कि सबसे अच्छी बात इस शादी में है कि इनकी जिंदगी जैसी थी वैसी ही। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा कि अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, कब आ रहे हैं। वो एक अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो बंदा भी ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है उन्होंने पहले भी ऐसे नहीं किया होगा कि किसी रिस्ट्रिक्शन लगाई। वो बाद में शायद, जो भी, मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन वो अपना काम करती थी, ये अपना काम करते थे। और मेरे और हमारे बच्चों के भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बच्चे उनकी भी माशाल्लाह कनाडा में अब बड़े हैं, 20-21 साल के बच्चे।
तो कोई ये नहीं कि उनके किसी बच्चे ने मुझे तंग किया हो या मेरी किसी बच्ची ने उनको डिस्टर्ब, कुछ भी अच्छा, आप दोनों के बच्चे कनाडा में हैं? हाँ। अच्छा, जैसे नरिमन का आपने बताया कि नरिमन ने आपसे कहा था कम्मा कनाडा आ जाए, तो उनके बच्चों की तरफ से कैसा उनके था बच्चे response? भी, बच्चों को बताया थोड़ा टाइम बाद, जाहिर है बच्चे दूर थे जो भी था, बाद में वो कनाडा गए, मैं खुद उनको पहुंचा के आई हूँ, मैंने खुद उनका घर सेट किया है, मैंने और नरिमान ने उनका अपार्टमेंट सारा हमने सेट हाँ, किया। ये भी जरा बता दीजिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत हाँ, बात वो हुई अपने थी कि उनके ये हो वालिद, गया। उनके वालिद की इमिग्रेशन के साथ उनकी भी हुई, फिर मैं उनसे पहले पहुंची हुई थी, मैंने उनकी लैंडिंग से पहले सारा इंतजाम करके टूथ ब्रश तक उनका वहाँ रखा है, और वो बच्चे बहुत खुश है, मुझे अम्मा अम्मा कहते हैं ऐसी। और नरिमान से चौथा घर है, वॉक करके वहाँ चली जाती है, वो उनको खाना भेज देती है, कभी बुला लेती है। तो बुशापा, तो वो ये बात है ना कि निर्माण और मीना का जो किसी का अगर कोई भाई नहीं था तो ये तो ऐसे भी है कि चलो बेटे भी आ गए। हाँ, वो कहती है ना, उसने एक दफ़ा लास्ट मुझे बता रही थी ईद पर, के पता नहीं उनको ईदी दे रही थी, और को खाना वाना भी पहुंचा देती है, कभी ये पका बिरयानी आके खा लो, ये तो बड़ा वाला ज़रा इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा बाहर जाने वाला नहीं, छोटा काफ़ी इनके साथ क्लोज भी, और इज़्दियार भी तो 18 साल का है ना माशाल्लाह नरिमान, तो वो एक इनका छोटा वाला शायद 20 का होने वाला है, और एक बड़ा एक 22 ऐसे है। तो वो कहने की कि मैंने उनको ईदी दी और मैंने उनको खाना वाना भिजवाया लास्ट, तो मैंने उनको कहा कि सिंस आई डोंट हैव ब्रदर्स सो यू आर माई ब्रदर्स। और अभी कुछ दिन पहले वो कोई बात करी थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने कहा कि आई एम नाउ ऑन माई ओन, ये वो, तो अब्दुल्ला ने कहा कि डोंट वरी, वी आर विद यू, वी आर हियर। तो कितनी अच्छी बात है। और अभी इनकी तबीयत ख़राब थी, दे वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद मी। मैंने कहा कि बताएं आप, इनको ऐसे बोला नहीं जा रहा था, थोड़े दिन तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने कहा आप बता नहीं रहे कि मैंने आपको कैसे रखा हुआ है, कितना जुल्म करती हूँ मैं आपके ऊपर, मैंने कैसे आपके रोब रखा हुआ है। तो उसने कहा अम्मा हमें पता है आपने बहुत प्यार से रखा हुआ है। सो ये सब ठीक है, क्योंकि हमने किसी के बच्चों को या किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। और मेरे बच्चे, नरिमान की तो इतनी दोस्ती है उनसे, वो हर बात उनसे करती है, उनका एक अलग अपना कनेक्शन है, और वो नमाज़ों पे भी लगा दिया उन्होंने उसको। मीरा ने उनकी बीमारी में उनको मैसेजेस किए, अपना तसल्ली दी, हाल पूछा। तो बच्चों की अपनी जिंदगियां हैं, और बच्चे इस बात पे खुश हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, जो कि वैसे उनको मेरी इतनी वो नहीं थी कि मैं अकेली हूँ तो या खुदा ना खास्ता या मैं परेशान हूँ या मैं उदास खिड़की में से देख रही हूँ, नहीं, मैं अब कोई उदास परेशान नहीं थी, क्योंकि वो फेजेस गुजर गए। जब मैं किसी के साथ रहते हुए भी उदास थी, मेरी अम्मी कहती थी हर वेले यहाँ पर दी रहती, हाँ पर दी रहती, हाँ, तो वो मैं उस फेज से निकल के एक नॉर्मल जिंदगी में आ चुकी। इतनी स्ट्रॉन्ग औरत होते हुए इतनी कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजारना, आई मीन आपको देखते तो लाइक आप यू आर द रोल मॉडल ना, कि आपको देखते कि बुशा अंसारी को देखिए क्या करियर, क्या ज़बरदस्त। इट्स नॉट ओनली किसी पाकिस्तान में आपकी इतनी शोहरत है, आप मतलब हमसाया मुल्क में भी आपको इक्वली उतनी ही आप मशहूर हैं, फिर भी इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड और मन मार के लाइफ गुजारना। बस कोई वक्त होता है हर चीज़ का, और जाहिर है सब कहते भी थे कि क्यों, तो क्या, बिकॉज मुझे तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं था, मुझे फैमिली से भी ये नहीं था कि बेटी वहाँ से मर के निकलना। बस कुछ होता है ऐसे वक्त, आप समझते हैं ठीक हो जाएगा। फिर मैं एक जुमला कहती हूँ, मैंने शायद पहले भी कहा है, जो भी सिचुएशन होती है किसी की भी, जैसे कि किसी की भी हो, और वो उसमें मुश्किल में हो या परेशान हो, तो वो मैं फ़ौरन ये एनालाइज करती थी, इस सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन बेहतर होगी या नहीं, क्योंकि बच्चियाँ भी थी साथ में, उनको डिस्टर्बेंस होगी बिकॉज उनके अब बाबा अच्छे वालिद हैं और उनका बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड है। तो कोई और ऑप्शन, अगर मैं अपने आप को कहती थी अगर मैं 35 साल में निकल जाती, मैंने कोई बोंगी और मार ली होती, फ़र्ज़ करो, हो सकता था ना, हो सकता था, और कोई फिर एक गड़बड़ हो जाती, बच्चे फिर एक और डिस्टर्बेंस से गुजरते। वो बच्चे डिस्टर्ब हुए इस तरफ भी, लेकिन ये कम से कम 2-3 छलांगे नहीं मैंने लगाई। तो समझो जब देखा कि उनकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, वो अपने अपने घरों में चली गए, तो चलो लेट्स ब्रीद। तो उस जगह पे फिर देर हो गई या सवेर हो गई, भी अल्लाह को पता है कि जब टाइम मुकर्रर था। से अच्छा साहबा, आपने इन तमाम से डिसीजंस में आपने कितना सपोर्ट किया अपनी बहन को? सपोर्ट ही सपोर्ट है। वो कह रहे हैं दो ब्याई एक साथ शदीद बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरी दोस्ती उनसे बहुत ज़्यादा थी पहले से ही। हाँ, तो बस ये तो रोने लग जाती है उनकी बीमारी का सुन के, इसका तो इससे तो बात भी नहीं होती, ये तो लगने लग जाती है एकदम से, इतना रोती कुछ मेरी उनकी हमारी कुछ अजीब सी कुछ है, एक बॉन्डिंग अंदर से बहुत ज़्यादा वो, और मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, और बस मैंने धक्के मारे थे कि करें जल्दी से। तो बस बास भाई तो आशिक ही हो गए ना, अभी भी सभी आशिक है यार। बालू भाई दा की हाल है, बालू वो तो लाड से बालू कहते हैं यार, इन्ना नेक बंदा साड़ी फैमिली चाहे यार, वो मैं ठीक उन्होंने होना चाहिए, उनकी तबीयत ना खराब हो गई, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा, अब आप अपनी लाइफ में कितने बुशापत से कितने मशवरे लेती हैं? शेयर करती हैं बहनें आपस में? देखिए
मशवरे हैं ये सारे। मेरी जितनी भी बहनें हैं उनकी हर बात मशवरा ही है, क्योंकि उन्हीं से सीखी हुई बातें हैं। छोटी छोटी जो मैं करती हूँ ना, वो कहीं बैक ऑफ माइंड में होती है कि ये बात क्योंकि इन्हीं से सुनी होती है ना, तो इनकी मशवरों के साथ ही ज़िंदगी गुजरती है। सबसे, क्योंकि आप छोटी में असमाफा, तो किसके रोब में वैसे ज़्यादा है? रोब रोब तो नहीं होता, प्यार मोहब्बत है। रोब वो भी जबाती मेरी बहन वैसे कि जब छोटी होती थी तो कौन था जो जिसके रूम में भी आज जो डांट के थोड़ा बात करते थे? पप्पो हाँ, बाजी सुंबल पढ़ाई के मामले में थी। होमवर्क कराती थी। हाँ, बाद में भी जरा वो थी। अच्छा, होमवर्क कराती थी। हाँ, होमवर्क भी कराती थी, इंग्लिश सिखाती थी। हाँ, माने वो 2 है, मैं 2 बता दे। वो सिखाती थी और पढ़ाती थी। उनको बड़ा माने टमाटो की स्पेलिंग हमें इंग्लिश आए। उनको ये बड़ा दिल करता था कि मेरे बहन भाई इंग्लिश वो इसको पढ़ाते हुए याद कराते स्पेलिंग। तो वो मुझे उन्होंने टोमेटो के स्पेलिंग सिखाती थी ना, और स्पेलिंग करके। पता नहीं 7-8 साल की थी। आज तक नहीं भूले, और कोई दुनिया में वो बोल नहीं सकता जो मैं बोलती हूँ। TO2 MA2 में TO2 टोमेटो। ये आपने याद कैसे किया? TO2 MA2 में TO2 टोमेटो। अब ये कोई बोल के दिखा दे। TO2 MA2 टोमेटो। नहीं, कोई नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। मुझे उन्होंने याद कराया था। वो भाई को भी उसको दोनों को पढ़ाती थी होमवर्क। तो वो उनको उनसे थोड़ा सा हमेशा से उनसे वैसे थोड़ा सा मैंने कहा उनसे तो बाजी भी डांट खा लेती थी। हाँ। वो थी, वो उसने सुना देनी उनसे डर लगता था। भाई क्या बात है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, बिल्कुल दिल कर रहा कि गुफ्तगू का पहले बोल के सिलसिला टू में 2A2 MA2 में। हाँ, TO2 टोमेटो। TO2 MA2 है, मैं टोमेटो छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं में जाएगा। TO2 MA।